पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं सुबह सुबह से ही। और सुबह ही हम आ गए हैं अपने खेतों में और खेतों में ट्रैक्टर जोत दिया है। मक्की नहीं बीज रखी है अभी क्योंकि बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो जो ट्रैक्टर से बच जाती है ना जगह, उसकी खणाई होगी आज। गुम्बर पड़े हुए और ये जो ट्रैक्टर होता है ना, इससे काफ़ी जगह रह जाती है खड़ने के लिए। तो ये खड़ेंगे और जो भी पत्थर कटा होगा उसको उठाएंगे। और ये मेंटेनेंस चली हुई है खेतों की। तो पिछली बार जब हमने गेहूं बीज रखा था ना, तब भी नहीं इसकी खुदाई कर रखी थी। तो अब ना ध्रुव पड़ गई है। अगर ज़्यादा टाइम हो जाए ना और ये जगह हम कुदाली से खड़ाई नहीं करें इसकी, तो ध्रुव पड़नी शुरू हो जाती है। गुम्बर वगैरह तो चलो ठीक है, पर ये जो ध्रुव होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। और 2 खेत हमने उपले उपले वाले कंप्लीट कर दिए। एक खेत में बाजरा बीज दिया, आधे खेत में बीजा इस बारी। जो बड़े वाला खेत है ना, उसमें आधे में बाजरा बीज रखा है, बाकी ऐसे ही मतलब ट्रैक्टर चलाया है। और बारिश हो जाएगी ना, तब फिर उसके बाद मक्की बीजेंगे। और आज हमारी गेहूं की तूड़ भी आनी है। और मायके से हम शनिवार को आए थे, तो अम्मा ने बोला था ना कि 8 दिन से पहले आ जाना, मतलब अच्छा सा बार देख के। तो आज बार है शुक्रवार और देखते हैं। मायके भी जाना है आज, क्योंकि कल मतलब जिस दिन हम आए थे उस दिन शनिवार था। शुक्रवार को पापा जी की रिटायरमेंट थी और हम आए थे शनिवार को। तो अम्मा ने बोला था 8 दिन से पहले आ जाना, चाहे बुधवार को आना, चाहे शुक्रवार को आना, चाहे सोमवार को ही आ जाना, ठीक है। तो चलो आज देखते हैं, अगर टाइम लगा ना तो एक राउंड मायके लगा कर भी आएंगे। क्योंकि पिताजी भी बीमार रहते हैं और माता जी की तबीयत भी ऐसी रहती है, मतलब बीमार जैसी। तो हमारे जो कल्चर होता है ना, हिमाचल का कल्चर होता है, तो बोलते हैं जो बेटियां होती है ना, उन्हें ऐसे बार से मतलब बीमार आदमी के पास से नहीं जाना होता है। तो जैसे शनिवार हो गया है, मंगलवार हो गया है या वीरवार हो गया, ऐसे बार जो होते हैं ना वो वर्जित होते हैं। खासकर तब जब बीमार आदमी घर में हो, उसके पास में से नहीं आना चाहिए। तो माता जी के गले भी नहीं मिले थे और पिताजी से भी नहीं बात कर रखी थी, क्योंकि उस दिन था शनिवार। तो आज सोच रखा है कि जाना है, पर गेहूं की तूड़ी आनी है और भी जो छोटे मोटे काम हो गए ना, उनको समेटने के बाद चलेंगे फिर मायके। देखते हैं भला कितना सा रहेगा है ब्लॉग, कितना सा कैप्चर कर पाऊँगी मैं इसमें, ठीक है। तो चलो पहले खेतों की गुड़ाई कर लेते हैं। एक एक खेत निकाल रहे हैं हम सुबह सुबह। शाम के टाइम तो मतलब जो शाम का टाइम होता है ना, तब नहीं लगता टाइम खेतों में आने के लिए। कुदरत बोलो, कहीं अगर लग गया तो लग गया, अगर नहीं लगा तो सुबह सुबह ही आते हैं। एक खेत कंप्लीट करके चले जाते हैं, ठीक है। घर के पास वाले दोनों खेत वैसे ही हैं, ये 2 कर दिए हैं, 2 यहाँ के करने के लिए। तो चलो लग पड़ते हैं अपने काम पे। और वहाँ पे हमारे तसले वगैरह बिशु भी आ गया है, बकरे भी ले आए खेतों में। और अब चलते हैं, लगते हैं अपने काम के ऊपर। दोनों जने आए हम, दोनों जने करेंगे आज गुड़ाई। गुड़ाई नहीं, खणाई बोलते हैं इसको। गुड़ाई होती है जो मक्की मतलब नींदते हैं ना, उसको बोलते हैं नदाई। और इसको बोलते हैं खणाई। तो खणाई का नाम चल रहा है आजकल, है ना। तो करना पड़ना। तो ये साइड है ना, यहाँ से मैं आई खणाई करते करते। जो पत्थर लगाने का था वो पत्थर लगा दिया है, और जो भी ध्रुव वो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर थे उठाने के लिए, वो भी सारे उठा दिए हैं। और मेरी लाइन पहुँच गई है यहाँ पे। ये मेरा तसला रहा और ये रहा इनका तसला। तो ये भी पत्थर भी उठा रहे हैं, साथ में जो ध्रुव और खरपतवार पड़ा हुआ था ना, वो निकाल रहे हैं साथ ही साथ में। और ये लाइन जो है, ये इनकी लाइन है। इस तरफ से, इस तरफ ना खरपतवार ज़्यादा था और इस तरफ खरपतवार कम था, पर पत्थर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा थे। मतलब बीड़ बांधनी होती है, जैसे बरसात पड़ती है ना, तो जो भी हमारी खाद और गोबर की खाद और मिट्टी जो है ना, वो निचले खेत में ना जाए, मतलब बह कर। तो इसलिए हमें पत्थर भी लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पे होगा हमारा एंड। और ये देखो इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्रुव पड़ गई, क्योंकि पिछले ना जब हमने गेहूँ बीज रखा था, तो यहाँ पे हमने खणाई नहीं कर रखी थी, ठीक है। और यहाँ पे होगा हमारा एंड। तो ये जो मतलब बड़ा ट्रैक्टर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़मीन मतलब खुदाई करने के लिए रह जाती है इससे, क्योंकि ट्रैक्टर ये बड़ा, छोटा ट्रैक्टर हमारे पास है नहीं। और ये जो छोटे ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं ना, ये मेरी समझ से बाहर है तो बड़े वाले का भी है, पर चलो अब क्या करना, काम तो चलाना ही पड़ना था। और अगर बैल होते ना, तो थोड़ी थोड़ी सी बचती है हमारे को। मतलब एक खेत में आधा पौना घंटा लगता है खणाई करने को।
पर जब बड़ा ट्रैक्टर आता है ना तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब ज़मीन रह जाती है खड़ाई करने के लिए, तो ये हमें कुदाल से करनी पड़ेगी। और अब जो मक्की बीजने का काम है ना, वो सोच रहे अगर बैल का जुगाड़ कहीं से हो जाता तब ठीक था, क्योंकि वो जो हमने नया बीज ला रखा है ना वो मतलब बैल के साथ चलेगा। केर बोलते हैं हम, एक एक दाना फेंकेंगे और ट्रैक्टर से ना ऐसे फैलानी पड़ती है, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा 4 गुना मक्की फैलानी पड़ती है ट्रैक्टर में। और जो बैल से जोतते हैं ना वो बीज जो है ना एकदम लिमिट के अनुसार लगता है। तो देखो इस तरह से गुडाई करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है ना तो ये ध्रुव है। और इस बारी जो खेती बाड़ी का काम हो रहा है ना वो बड़ी लगन के साथ हो रहा है। और इस बारी खेती बाड़ी जो है मेरी मतलब समझदारी की हो रही है। मैं ऐसे चाहती हूँ कि खेती बाड़ी ऐसी होनी चाहिए, पर मतलब कुछ साल ऐसे हो गए ना खेती बाड़ी से सभी ने मुंह मोड़ लिया था, हमने भी मोड़ लिया था। और तभी तो ये मतलब ध्रुव पड़ी हमारे खेतों में, तो हमने खड़ाई करना भी छोड़ दिया। जो ट्रैक्टर ने जोतता ना खेत वो हो गया, बीज फैलाया चले गए अपने घर। ठीक है, तो इस बारी पता नहीं क्या लगन लगी है खेतों से। तो आने वाला समय ऐसा ही आ जाएगा, क्योंकि लोगों को ना अपने आंगन और लेंटर के ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ खेती करनी पड़ेगी। जब ये सोसाइटी का राशन बंद होगा तब तक, तो जब तक राशन मिल रहा है तब तक मज़े है सबके, और उसके बाद लगेगा पता सबके लिए। तो चलो हम कर लेते हैं अपना थोड़ा सा काम, क्योंकि अभी घर पर भी बहुत ज़्यादा काम करने को है और सुबह ही लग जाती है धूप। तो 8:30 बजे जो है पशुओं को पानी पिलाकर अंदर करना पड़ता है। तो 8:30 होने वाले हैं और आधे से पौना घंटा तो अभी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, हाँ जी चला हुआ काम अच्छे तरीके से है ना। तो इस बार सभी का मन है कि खेती बाड़ी करनी है, पता नहीं क्यों ऐसा पता क्या बोलते थे, बोले खेती में कुछ नहीं है, दिहाड़ी लगाओ पैसा कमाओ और परिवार पालो। पर हट फिर के फिर खेती की तरफ आना पड़ा, क्यों जी। और ये जो ध्रुव है ना अगर इसको अच्छे तरीके से नहीं उठाएंगे, अगर ये एक जड़ भी रह जाएगी ना तो उससे भी ये फैल जाती है। ये ध्रुव ऐसी चीज़ होती है और ये मतलब ना ज़मीन को उज्जड़ बना देती है एकदम से। तो ये जो हमारी भीड़ होती है ना, यहाँ से जहाँ भी पत्थर लगाने की जरूरत होती है वहाँ पे पत्थर लगाने पड़ते हैं, ताकि मिट्टी जो है निचले वाले खेत में मिल जाए। और इस तरह से अब यहाँ पत्थर लगाने की ज़रूरत है ना यहाँ पे, तो यहाँ से मिट्टी हटा देंगे। जब हमारे पास पत्थर होगा ना तो इंतज़ाम करना पड़ेगा इधर उधर के, और पत्थर के साथ में आज हमारे गेहूं की तूड़ी भी आ गई है और ये काम देने वाली ना नई पैकिंग है। और ये तूड़ी जो है हमारे को 750 रुपये क्विंटल पड़ी है। कितने कट्टे होंगे, एक कितने किलो रहूँगा। अच्छा, और जीप जो है हमारी तो यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ से ना कैरीज बहुत कम पड़ती है, बस यहाँ से उठाना बोरा अंदर कर देना पैक है। तू ड्राइवर बंदा आप कर आगे कहूँ तेरा का रिश्ता टूट जाना ना ना वीडियो जा जाएगा तू, तेरा रिश्ता टूट जाना। बस आजकल के पाओ आपको करो रिश्ता मुनिया रख दिया नहीं आड़ा बोलना जो भी ऐसा रिश्ता कर दोगे ते तू वीडियो जानो ना करो माँ के मुनिया के दसना माँ भाई ये पाओ देवता ना करते हो तेरे तू सोचो बता मेरा रिश्ता टूट जा। यही आई वे ड्रामे ही हो चख जानी आम चखाऊं कान्ना पर चख तो कान्ना पर ड्रमो बेड़ा ही आया टूटो फुटरो जाई। हाँ 36 किलो री
ये तो चटनी ये आई एक बार कसनी ना तेरे होनी हाल क्या पंख वाले कमरे रखनी है मंजिल चलिए चलिए तो तेरे अंकल है पर तो जैसे कि मैंने कहा था कि सोमवार या मंगलवार को कृष्ण जी के लिए मैं कुंडल ले आई हूँ ना, वो पहनाऊंगी। तो पंकज के पापा जी चले गए हैं धूप करने के लिए और मैं ले जा रही हूँ कुंडल, क्योंकि मैंने ना स्नान नहीं कर रखा है अभी। तो बिना स्नान करे ना फिर कुंडल नहीं पहनाती, तो पूजा करने के लिए गए हैं और वहाँ तक पहुँचा दूँगी मैं ये कुंडल भी, क्योंकि भोग भी ले गए हैं और घंटी भी बज गई ऊपर। तो चलो फटाफट से फिर मुझे झाड़ू पोछा करना है, अपना काम करना है, मतलब जो भी रूटीन होती है हमारी। पर आज इनको ले जाते हैं। चलो ये लो लड्डू बना, ये लो लड्डू को पल्ला ये बनाई देने रेडीमेड तरह से निकालते रहे कि कुंडल है लड्डू गोपाल के लिए। ये देखो तो घर की पूरी रूटीन ख़त्म कर चुके हैं और ये वाली सूट मैंने तैयार कर रखी है। शाम को सिलाई कर दी थी, तिरपाई करने को बची थी। तो इस सूट ने ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। ऐसे हमने 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ना मायके में पहुंच जाना था। बता देती हूँ मैं आपको भी। ये इसका दुपट्टा, ये दुपट्टा है और ये मैंने ना खुला खुला सिल रखा है, क्योंकि आजकल ना टाइट कपड़ा पहनने को बिल्कुल भी नहीं मन होता है। तो बिल्कुल खुला खुला है और है भी गर्मियों का पहनने का है। चल मैं पूरा लुक बताती हूँ। तो ये रहा पूरा लुक और ये रहा मेरा सूट। बताना कैसा सिल रखा है मैंने, खुला खुला सिला है देखो, बिल्कुल खुला खुला, बिल्कुल भी नहीं टाइट। और अगर टाइट करने की ज़रूरत पड़े ना तो फिर बाद में कर दूँगी, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना गर्मी का, इसमें बिल्कुल खुला खुला कपड़ा चाहिए होता है। ठीक है, तो अब चले हम 12 बज गए, अब चल पड़े पूरा अपने घर का काम फिनिश करने के बाद। और जाने से पहले इस व्लॉग को यहीं पे ऐड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।